तो भाई साहब आज हम लोग क्या देखते हैं कि निशांत ने दे दिया अपने बीरा ब्रदर को धोखा। जी हाँ, निशांत ने आज एक ऐसा गेम खेला कि उसने खोल दी करण कुंद्रा की आंखें। तो शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। आज के रिव्यू की शुरुआत से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई आज का एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्लोमेटिक सा, चालें चलने वाला, और ये बहुत मास्टरमाइंड एपिसोड था आज का, क्योंकि एक तीर से निशांत ने कई शिकार कर दिए। निशांत ने एज पर करण अपने पत्ते बहुत जल्दी खोल दिए, लेकिन क्या निशांत ने पत्ते जल्दी खोले, क्या निशांत ने सही क्या गलत किया, वो सब डिस्कस करेंगे आज के रिव्यू में। शुरुआत करते हैं। आज हमें दिखाया उन्होंने कि सबसे पहले जय भानुशाली आए और उन्होंने विशाल, निशांत और उमर में से विशाल को आउट किया। वो तो हमें पता ही था क्योंकि विशाल से वैसे ही वो खुन्नस खाते हैं और निशांत ही उनकी पहली प्रायोरिटी है। आज के अगर हम लोग गेम देखें, आजकल का गेम देखें, तो निशांत इज जेस फर्स्ट प्रायोरिटी। वो तो पता ही था कि निशांत को वो ऑलरेडी सेव करेगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा उमर रियाज की, कि उमर रियाज ने बहुत कमेंडेबल गेम खेला। वो अपनी बेस पे, अपनी मेहनत पे आखिर तक पहुंचा है। आखिर जो प्रतीक ने फैसला किया वो तो चलो उसने करना ही था, लेकिन उमर रियाज वो वाहिद बंदा है जो बॉटम पे है, इस पूरे गेम में नहीं आया। तो उमर रियाज के लिए क्लैप्स, क्योंकि उमर रियाज ने बहुत अच्छा गेम खेला याला। फिर आती है आखिरी राउंड की बारी, जिसमें प्रतीक से यशपाल जब कुर्सी पे बैठता है, उनसे पूछता है कि तुम लोग ने क्या किया। तो उमर रियाज ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आप सब सेलिब्रिटीज हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर होके एक अलग प्रोफेशन से होके आप सबके साथ जेलअप कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और दोस्तियों का साथ में देता हूँ। तो उमर ने कोई गलत बात नहीं बोली। और जहाँ तक प्रतीक की बात थी कि मैं भी दोस्त का साथ देता हूँ, तो निशांत उसका ओटीटी से दोस्त है। हमें कहीं ना कहीं पता ही था कि प्रतीक चाहे उमर कुछ भी बोल ले, उमर का साथ नहीं देगा, उससे निशांत को ही साथ उसके खड़े होना है। तो निशांत का साथ दिया प्रतीक ने और निशांत को उसने सेव किया और उमर को उसने गेम से आउट किया, जस्टिफाइड था। लेकिन प्रतीक ने उसको आउट करने से पहले एक बहुत ही कमेंडेबल लाइन बोली, जिसपे उसने पूरा गेम अपनी तरफ कर लिया कि अगर कोई मेरा दोस्त है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ जरूर दूंगा। ये वो बात थी जो उसने निशांत को सुनाई थी, ताकि निशांत जो अगला फैसला करे उसमें प्रतीक को ना भूले, क्योंकि निशांत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गेम खेलने लग गया है। तो प्रतीक को था कि निशांत, अब ये अपॉर्चुनिटी उसको मिली है तो वो कहीं मुझे ना भूल जाए, तो उसने ये लाइन बोली ताकि निशांत अपने दिमाग में ये बात रखे। वही हुआ, पे निशांत को उसने जब सेव किया और निशांत के पास आ गई एक पावर। अब हमें ये दिख रहा था कि जब जे ने कल के एपिसोड में निशांत से ये बात की थी कि मैं आना चाहता हूँ वहाँ पे, तो निशांत ने उसको बोला था पहले तुम अपना गेम खेलो, फिर बाद में जो भी होता है वो देखा जाएगा। तो निशांत के पास जब पावर आई, बिग बॉस ने बोला कि आपको 2 कंटेस्टेंट निकालने और 2 कंटेस्टेंट लेके जाने हैं, उस पे निशांत ने करण कुंद्रा और तेजस्वी पे वार किया और अपने साथ ले गया सिम्बा और प्रतीक को। मुझे उसकी ये गेम एक हद तक तो, मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि निशांत ने कुछ ऐसा गेम खेला जिसमें वो एक वीक को अपने साथ ले गया और एक स्ट्रॉन्ग को अपने साथ ले गया, लेकिन उसने बाहर अपना एक मोहरा छोड़ा हुआ है जो कि है जे, ताकि अगर नॉन वीआईपी का कोई टास्क आता है तो जे निशांत को बाहर से सपोर्ट कर सके या नेहा सपोर्ट कर सके फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो प्रतीक को अंदर ले जाना चाहता था और सिम्बा को, इसलिए ताकि वो क्लियरिटी दिखा दे कि उसकी टीम में कौन कौन है। बाकी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सिम्बा से ज्यादा तो उसका जे दोस्त था, तो उसने जे को क्यों नहीं अंदर किया। ये बस मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन हो सकता है आगे ये पत्ते खुले हैं। और मुझे लगता है कि फाइनली अब जे को रियलाइज हो जाना चाहिए कि निशांत की फर्स्ट प्रायोरिटी वो नहीं है, तो उसको भी निशांत को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहिए। निशांत हर एक के पास जाके एक ही बातें करता है कि तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तू है तू है। तो प्रतीक के पास जाता है, जे के पास जाता है, तेजा के पास जाता है, करण के पास जाता है। उसने चारों बड़े प्लेयर्स को अपने पास घेरा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि एट द एंड उसका डिसीजन प्रतीक पे ही आके रुकेगा। तो निशांत कहीं ना कहीं गलत नहीं है। ओटीटी से उसने एक दोस्ती बनाई है प्रतीक से, वो उसको आज तक निभा रहा है। जे को रियलाइज होना चाहिए कि जे अपना उल्लू कटवा रहा है, जिस तरह का करण ने आज कटवाया। मैं कहता हूं करण के साथ जो हुआ है वो उसका कर्मा है जो उसके सामने आया है। अगर तो करण उमर को वीआईपी जब टास्क शुरू हुआ था उसमें फोर्स ना करता निशांत को ले जाने के लिए, तो आज ये घूम फिर के करण के सामने ना आता। करण के चक्कर में तेजा फंसी, वरना विशाल जाता लाजमी। अगर तेजा का रिलेशन करण के साथ ना होता, जो कि करण ने बोला भी कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से तू फंस रही है, वो बिल्कुल सही बात है। अगर तेजा का रिलेशन करण के साथ ना होता तो कभी भी निशांत तेजा को ना निकालता। ये मुझे लगता है क्योंकि विशाल
कि निशांत से नहीं बनती, वो करण और विशाल को निकाल के तेजा को रखता और वहां पे प्रतीक और सिम्बा को लाता। लेकिन जस्ट बिकॉज तेजा चिपकी रहती करण के साथ, तो निशांत को उन दोनों को निकालना पड़ा। बात करें थे वीआईपी टास्क की जो उमर के हाथ में था, उमर अफसाना खान को ले जाना चाहता था, लेकिन निशांत को लेके गया जस्ट बिकॉज ऑफ करण कुंद्रा। करण पीछे पड़ गया था कि निशांत हमें चाहिए ताकि वो आगे किसी काम आ सके। लो देख लो, जब करण ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी उस वक्त उसको आज उसका सिला मिल गया और करण हो गया इस गेम से बाहर। तो करण ने जो बीज बोया आज वो उसने काटा। और डेफिनेटली आप एक ऐसे कंटेस्टेंट को लेके जाते हो जिसपे आप डे वन से भरोसा नहीं कर रहे, फिर भी आप उसको लेके जा रहे हो जस्ट बिकॉज वो आपके आगे काम आएगा, तो वो आपके आगे काम नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत लेम सी बात थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तेजा करण से ये पूछती है कि कहीं हमारा रिलेशन मायशा वाला तो नहीं लग रहा, मायशा या शान जैसा, जो कि टू बी ऑनेस्ट उनसे ज़्यादा क्रिंज लग रहा है। मुझे लगता है ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, इनको अलग हो जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट अपनी ये लोग गेम खेल सकें। चिपके रहे तो गेम खराब करेंगे और सबको अपने खिलाफ करेंगे, जैसे कि आज हुआ। आज निशांत ने तेजा को निकाला जस्ट बिकॉज ऑफ करण कुंद्रा। आई थिंक करण को रियलाइज हो जाना चाहिए कि निशांत उसकी साइड पे नहीं है और करण अपना ना कटवाए। टू बी ऑनेस्ट तेजा को भी उसको अलग कर देना चाहिए, जैसे तेजा को उसने बोला। तेजा को रियलाइज हो जानी चाहिए ये बात, और तेजा को करण से सही टाइम पे अलग हो जाना चाहिए। आज 7 वीक्स खत्म होने वाले हैं, अब भी ये लोग अपना गेम अलग नहीं करते तो ये लोग अब खुद ही खतरे में फंस जाएंगे। निशांत का एक और मुझे रीजन लगता है कि वो चाहता है कि उमर और विशाल को अपनी साइड कर ले, क्योंकि करण तेजा को अपनी साइड करना इम्पॉसिबल है। तो वो उमर और विशाल को अपनी साइड करके अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मे बी ये रीजन हो जो उसने उमर और विशाल को अपने साथ वीआईपी में रोका है। सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि प्रतीक और नेहा की फाइट होती है। मैं आपको ये बात बोलूंगा कि जहां प्यार होता है वहीं पे आग लगती है, और कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि प्रतीक और नेहा के दरमियान एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं जो कि क्लियरली दिखती हैं हम लोगों को, कि प्रतीक और नेहा एक दूसरे के लिए फील करते हैं। नेहा ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो प्रतीक उस पर भड़का। नेहा ने जो उसको काम डाउन करने के लिए बोला था कि प्रतीक इतना मत बोल, तेरे ऊपर सारी बल्ली आ जाएगी। प्रतीक की आज 2 बातें मैं उठाऊंगा। पहली बात, जब उसने नेहा से बोला तो वो मेरा मुद्दा था, मुझे बोलना था, वो प्रतीक का मुद्दा नहीं था। प्रतीक करण और सिम्बा के मुद्दे में घुसा था, ठीक है। फिर प्रतीक ने एक बात निशांत से बोली कि मुझे तो समझ ही नहीं आती, इन लोगों को गेम खेलना नहीं आता, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हर एक के मुद्दे में घुस जाते हैं, इनको तो पता ही नहीं गेम कैसे खेलते। तो भाई प्रतीक, आप किस तरह गेम खेल रहे हो? आप भी तो यही करते हो, हर एक के मुद्दे में आप बीच में घुस जाते हो जो आपका मुद्दा भी नहीं होता। डे वन से सब लोगों का झगड़ा आपसे इसी बात से होता है कि आप हर एक के मुद्दे में घुस के उनका गेम खराब करते हो, जो कि रियलिटी है। तो हमने कहीं ना कहीं प्रतीक का देखा है ऑलरेडी, वो अपने मुद्दे को हटा के साइड पे हर एक का मुद्दा अपने तरफ करने के लिए घुस जाता है। तो आप ये बात नहीं करो किसी के लिए कि कोई आपके मुद्दे में घुस रहा है, कोई किसी के मुद्दे में घुस रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दों में आप ही घुसते हो और कोई नहीं घुसता। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतीक एक और बात करता है कि इन लोगों में दिमाग नहीं है, जो कि बिल्कुल सही लगी मुझे। इन लोगों में दिमाग नहीं है, अगर ये लोग कल मुझे जेल भेजते तो आज मैं वीआईपी में ना जाता। प्रतीक ने एकदम सटीक बात की, इनमें से किसी का दिमाग नहीं चला, इनको चाहिए था प्रतीक को जेल भेजते, सजा देनी थी, आप लोगों को ऑडियंस को सिंपैथी नहीं दिखानी थी। राजीव जो कंटेंट अंदर से ले रहा था वो बाहर से भी दे सकता था, और जहां तक हमें गेम में नजर आ रहा है कि जो इस हफ्ते की नॉमिनेशन है, राजीव ही कहीं ना कहीं बाहर जाने वाला है, अनटिल एंड अनलेस एलिमिनेशन खत्म करके ये लोग वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज नहीं करते। वरना राजीव इस हफ्ते बेघर हो ही रहा है, क्योंकि उसकी वोटिंग ऑलरेडी कम है। वोटिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो राजीव की निकलने के चांसेस हैं। इनको चाहिए था कि राजीव को सेव करके प्रतीक को लेके जाते, ताकि आज एटलीस्ट राजीव का फेयर चांस होता वीआईपी रूम में जाने का। बट उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी और प्रतीक को उन्होंने वीआईपी रूम में अपने हाथों से लेके गए हैं ये सारे चारों, करण, विशाल, उमर और तेजस्वी। तो प्रतीक ने सही बात पकड़ी कि इनका तो दिमाग ही काम नहीं करता, बाकी नहीं करता, और करण और तेजा का तो दिमाग आपस में लग गया है, तो ये लोग कुछ और नहीं सोचते। हाँ, कहीं ना कहीं जो उमर की सोच है वो इन सबसे अलग है। उमर चाह रहा था कि वो अपना करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो तेज और करण की वजह से फंस जाता है और वो कर नहीं पाता। तो ये मैं कहूँगा कि उमर को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं आज उसकी सॉरी नेहा और प्रतीक के झगड़े की। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नेहा जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके बाहर से अंदर घुसी थी तो उसको प्रतीक से अलग हो जाना चाहिए था टाइमली। उसको वेट नहीं करना चाहिए प्रतीक उसकी बेइज्जती करे तभी वो उससे अलग हो, और वही हुआ। प्रतीक ने उसको क्लियरली बोल दिया मेरे मामले में मत घुसा करो। नेहा ने बोला कि तुम मत आया करो, बाद में प्रतीक सॉरी करने गया, नेहा ने नहीं माना। इन लोगों का ये चलता रहता है ओटीटी से, एंड आई होप प्रतीक अपनी गेम अब खराब ना करे नेहा के चक्कर में पड़, क्योंकि नेहा उसको जो है उसका दिमाग खराब कर देती है, प्रतीक गेम भूल जाता है जैसे करण कुंद्रा भूल गया है।
ये लड़की का चक्कर जो होता है ना बाबू भाई, ये आपकी गेम स्पॉइल कर देता है, जो हमें क्लियरली दिख गई मायशा ने की ईशान की गेम स्पॉइल। ईशान बहुत अच्छा प्लेयर था टू बी ऑनेस्ट, और अगर किसी को वाइल्ड कार्ड में इनको भेजना ही था तो ईशान को भेजते, लेकिन मायशा को हटा के ईशान को अकेले भेजते तो ईशान अच्छी गेम खेलता। लेकिन ये लोग बहुत ही आई थिंक बहुत डम प्लेयर्स ला रहे हैं, विधि और मूज और डोनल। इनसे बेहतर ईशान को अकेले भेजते, ईशान सब पे भारी पड़ जाता क्योंकि इस बार मायशा उसके साथ ना होती। ठीक है, तो ईशान की जैसे गेम खराब हुई थी, अब करण की जिस तरह से गेम खराब हो रही है, फिर प्रतीक की जो ओटीटी में गेम खराब हुई थी, सिर्फ लड़कियां ही गेम खराब करती हैं। तो मुझे लगता है कि प्रतीक को दूर ही रहना चाहिए नेहा से। अब हम कल के एपिसोड में देखेंगे कि इनके बीच में जो बहुत बड़ी फाइट हुई है वो क्या है। बीच बीच में आज तेज रन के एंगल्स आ रहे थे, वो बहुत ही बकवास थे, वो मैंने स्किप कर दिए, सारे बकवास बातें हो रही थी। जो मेन मेन बातें थी जैसे कि मेरा गेम खराब ना करो मायशा ईशान वाली, वो मैंने आपको बता दी, लेकिन बाकी एंगल बहुत क्रिंज थे तेज रन के। तो यही था आज का रिव्यू, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूंगा एक लेटेस्ट स्पोर्टिंग ट्रेंड लेके। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल, लाइक कर दे वीडियो को, एंड गुड बाय।